धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते बृहस्पतिवार के दिन चलती हुई पद्मावत एक्सप्रेस में मुरादाबाद के रहने वाले स्क्रैप कारोबारी आसिम हुसैन को बेरहमी से मारा पीटा गया था। पूरी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। वो मामला अभी तक पूरी तरह शांत भी नहीं हो पाया है कि फिर से एक बार बृहस्पतिवार के दिन चलती हुई ट्रेन में उत्तर प्रदेश के अंदर एक और मुस्लिम शख्स के साथ मारपीट की गई है। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन इस बार हैरत की बात यह है कि मारपीट का इल्जाम किसी भगवा गैंग पर नहीं है। मारपीट का इल्जाम रेलवे के टीटीई पर है। जी हां, रेलवे का टीटीई गुंडा बन गया और एक मुस्लिम शख्स को भरी हुई ट्रेन के बीचों बीच मारने पीटने लगा। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है और क्या इसके राजनीतिक मायने भी कुछ निकाले जा सकते हैं, हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में टीटी किस तरीके की गुंडागर्दी कर रहे हैं, हत्यारे तक बन गए हैं, उस पर एक नजर डाल लीजिए। यह खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस खबर को थोड़ा गौर से देखना शुरू कर दीजिए। यह खबर 18 नवंबर को अखबारों में छपी है। इस खबर के मुताबिक बरेली में ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था सेना का एक जवान, जिसका नाम है सोनू कुमार सिंह, जो रहने वाला है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का। राजधानी जा रही है नई दिल्ली से असम के डिब्रूगढ़ की ओर। उसी दौरान आरोप है कि टीटी सोमेन बोरे, जी हां, टीटी सोमेन बोरे उसको धक्का दे देता है। उसका एक पैर मौके पर कट जाता है और दूसरा पैर इलाज के दौरान कट जाता है। और 6 दिन बाद, अब यह खबर देखना शुरू कर दीजिए, 6 दिन बाद सेना के उस जवान की मौत हो जाती है। वारदात के बाद से सोमेन बोरे मौके से फरार हो जाता है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगालने की और उसको गिरफ्तार करने की बातें करते हैं। सेना के जवान की हत्या कर चुका है बरेली में टीटी सोमेन बोरे, तो अगर एक मुस्लिम शख्स को पीट देगा तो कौन सा बड़ा काम कर देगा। इस पूरे मामले में जांच के बाद अधिकारी पाते हैं कि ट्रेन में चढ़ने के दौरान खुद ही सेना का जवान गिर गया, उसको टीटी ने धक्का नहीं दिया। हालांकि वारदात के वक्त उसके साथ जो जवान थे सेना के, उन्होंने वहां प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रोककर जबरदस्त हंगामा भी किया था। एफआईआर भी पूरे मामले में दर्ज कराई थी। जो ये मृतक सोनू कुमार सिंह था, ये बलिया जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश का। उसका एक हल्दी थाना है और हल्दी थाने का एक गांव है जिसे आप कह सकते हैं बरहोता गांव, वहां पर ये गया था। हुआ ये कि इसकी पत्नी है जिसने 23 अक्टूबर को एक बच्चे को जन्म दिया था, तो उसका नामकरण होना था, इस वजह से छुट्टी लेके आया था और अब ये वापस लौट रहा था। और उसी दौरान टीटी ने इसको धक्का दे दिया और 6 दिन तक अस्पताल में गंभीर रूप से जूझने के बाद आखिरकार इसकी मौत हो गई। यानी कि इस टीटी ने सेना के जवान की हत्या कर दी, लेकिन ना सरकार का खून खोला, ना किसी भोंपू मीडिया का खून खोला, क्योंकि टीटी का नाम सोमेन बोरे था या सोमेन बोरे है। अगर उसका नाम अली खान या मोहम्मद होता तो आप देखते कि उस टीटी को कैसे जिहादी बताया जाता। लेकिन ये संस्कारी है, इसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। लेकिन ये खबर आपके सामने इसलिए रखी ताकि आपको पता चले कि उत्तर प्रदेश में टीटी हत्यारे भी बन चुके हैं। अब बात कर लेते हैं ताज़ा खबर को लेकर जो इस हफ्ते घटी है। ये खबर कल असल में सामने आई है। कल यानी बृहस्पतिवार का दिन, और पिछले हफ्ते भी बृहस्पतिवार का ही दिन था जब मुरादाबाद के रहने वाले स्क्रैप कारोबारी आसिम हुसैन के साथ चलती हुई पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में दरिंदगी की गई थी, मारपीट की गई थी। अब क्या हुआ है, एक ट्रेन है जिसका नाम है असम अवध एक्सप्रेस, ये आ रही है दिल्ली की तरफ। अमरोहा से एक लड़का मोहम्मद वारिस नाम का इसमें सवार होता है और उसके बाद उसके साथ क्या किया जाता है इन तस्वीरों में देख लीजिए। ना मार करो आप मुझे, मार करो, बंद कर दो आप मुझे, मार करो बिना बात के। नहीं, मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा, आगे भाई से बात करूंगा आपकी। नहीं, आपने मारा कैसे मुझे? आप, मैं कह रहा हूँ अगले स्टॉप पर उतरूंगा तो मार क्यों रहो आप? हाँ, मार क्यों रहो? वीडियो बननी है आपकी, आगे भेजूंगा ना आपकी वीडियो में। सुन लिया आपने कैसे उसको मारा पीटा जा रहा है। वो लड़का कह रहा है आखिर मार क्यों रहे हो? आपको जो मैं पैसा दे रहा हूं उसकी मुझे रसीद बना के दो। भाई 300 रुपए ले रहा है, टीटी बना घूम रहा है तू, और पैसे ले रहा है तो रसीद बना के क्यों नहीं दे रहा? गुंडागर्दी क्यों दिखा रहा है? लेकिन उस लड़के को मार रहा है और वो लड़का कह भी रहा है कि वो इस मामले में शिकायत करेगा। और उसने इस मामले में क्या कोई शिकायत की है या नहीं की है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वहीं कुछ यात्रियों ने उस लड़के से बात जरूर की है। कैसे वो अपनी पीड़ा बयान कर रहा है, सुन लीजिए उसी की ज़बानी। मैं मोहम्मद वारिस में जा रहा था दिल्ली के लिए, यहाँ से अमरोहा से, तो मैं टिकट के लिए पूछ रहे थे। मैंने कहा सर भीड़ की वजह से मैं इसमें चढ़ गया रिजर्वेशन में धोखे से, मगर मैं आगे जाके चेंज कर लूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि पैसे दो मुझे, 300 रुपये की स्लिप कटेगी। मैंने कहा दे दूँगा मैं, मगर किस चीज़ के पैसे मांग रहे हो? तो उन्होंने मुझे मारना चालू कर दिया। देख लीजिए आप खुद, यहाँ पर बहुत भीड़ है और उन्होंने खूब मारा मुझे। वो मेरे मुझसे कहने लगे ला
सुन लिया आपने, ये लड़का अपनी पीड़ा भी बयान कर रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर हम भी एक्टिव हुए, हमने पहले फ़ोन मिलाया जो अमरोहा पुलिस चौकी है जीआरपी की, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमने लगाया गजरोला पुलिस चौकी इंचार्ज को, तो उसने क्या कहानी सुनाई वो सुन लीजिए। हेलो। हाँ मनोज जी। जी कौन? मैं पत्रकार अकरम रईस खान बोल रहा हूँ दिल्ली से। आप गजरोला से बोल रहे हैं जीआरपी से? हाँ हाँ बताइए। आपके यहाँ थाना भी है क्या अमरोहा में? ना, अमरोहा में नई चौकी है अमरोहा तो। अच्छा, मतलब गजरोला में है थाना? ना ना, गजरोला में थाना नहीं है, मुरादाबाद है थाना। अच्छा, मुरादाबाद थाना लगता है, उसके अंदर में ये चौकियां आती हैं। हाँ हाँ। कल का एक हाँ, वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा, एक लड़के को टीटी ने मारा है ट्रेन में। कल का कहाँ हो, तो काफी दिन हो गए। वो तो पहला था, एक तो टीटी ने जो मारा है वो कल का नहीं है? जो टीटी ने, अच्छा इस संबंध में जानकारी नहीं। मैं भी किसी काम से, सरकारी काम से दिल्ली आया हुआ हूँ। हाँ। और इधर ही हूँ मैं भी। ये क्या है, तिलक ब्रिज थाने के आसपास। अच्छा। अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ बता रहे हैं कि गजरोला पे जो है शिकायत दी है उस लड़के ने। हैं? गजरोला पे शिकायत दी है उस लड़के ने, ऐसा बता रहे हैं। ना, ऐसा तो कुछ मेरे संज्ञान में तो है नहीं। अच्छा, अमरोहा चौकी इंचार्ज साहब का नंबर होगा आपके पास? अमरोहा का? हाँ। हाँ, अमरोहा का है मेरे एक पास। बार दे दीजिए, उनसे बात कर लेते हैं। लेकिन वे अवकाश पे हैं। अच्छा, मुझे किसी ने वैसे यही बताया कि गजरोला पे उस हाँ। लड़के ने तहरीर दी है। नहीं नहीं, गजरोला तो चौकी है। हाँ, चौकी पे भी तो और दे ही सकता अमरोहा है भी ना। चौकी है। और थाना है मुरादाबाद। हाँ, वो तो ठीक है, ऐसे ही होता है जी, जी, जीआरपी जी। में। हाँ, थाना मुरादाबाद। थाना मुरादाबाद पे संपर्क कर लो। अच्छा अच्छा, ठीक है, जी धन्यवाद। जी जी। उसने कहा साहब मुझे तो पता नहीं है, मैं तो दिल्ली आया हुआ हूँ, यहाँ घूम रहा हूँ, वहाँ घूम रहा हूँ, और अमरोहा जो चौकी इंचार्ज है वो छुट्टी पे गया हुआ है। इस तरीके की बातें इसने बताई। तो इसके बाद हमने मुरादाबाद के थानेदार, जो जीआरपी का थानेदार है, उसको फ़ोन लगा दिया। उससे पूछा कि क्या उसे इस मामले की जानकारी है। तो उसने कहा इस मामले की जानकारी तो है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई सूचना किसी की भी तरफ से नहीं दी गई। वो भी सुन लीजिए। हेलो। जी, एसएचओ साहब बात कर रहे हैं जीआरपी मुरादाबाद से। हाँ जी बताइए। क्या शुभ नाम हुआ सर? सुधीर कुमार नाम है। सुदेश जी, मैं पत्रकार बोल रहा हूँ दिल्ली से, नाम मेरा है अकरम रईस खान। एक वीडियो वायरल हो रहा है, अमरोहा में टीटी ने किसी लड़के के साथ मारपीट की है, शायद आपके संज्ञान में हो मामला? हाँ वैसे संज्ञान में है, दिल्ली जाते हुए बता रहे कुछ हुआ। आप लोगों के पास कोई प्रार्थना पत्र, कोई एफआईआर? नहीं, हमारे थाने पर नहीं आया, मुरादाबाद से दिल्ली की तरफ जा रहा था, उधर कहीं दिया होगा, पता नहीं मुझे। नहीं, घटना तो आप ही के थाना क्षेत्र में हुई है ना, उधर जो चौकी आपकी पड़ती हैं अमरोहा या गजरोला, उसी के बीच में हुई है। हाँ, इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र नहीं मिला। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। सुन लिया आपने थानेदार को भी। अब इसके बाद हमने खबरें खंगाली शुरू की कि कुछ पता चले, तो यहाँ छपी रिपोर्ट में बताया गया है कि उस लड़के को टीटी ने गाजियाबाद पे उतार के जीआरपी के हवाले कर दिया। तो उस लड़के ने यहाँ कोई जीआरपी को शिकायत दी है, लेकिन टीटी ने जीआरपी में कोई शिकायत नहीं दी है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यहाँ के टीटी हत्यारे बन चुके हैं, सेना के एक जवान की हत्या कर सकते हैं, तो उसकी नज़र में मोहम्मद वारिस की क्या औकात है, क्या हैसियत है, उसके साथ तो वो कुछ भी कर सकता है, बल्कि उसको इनाम और दिया जाएगा कि तूने अच्छा किया। पहले तो भगवा गैंग ट्रेन में मार रहा था, अब टीटी भी ट्रेन में मुस्लिम नौजवान को मारने पीटने लगा है। एक खबर थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दें। अच्छी बुरी जो भी लगी हो, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।